शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्रिमिनल्स को इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है और ऐसे लोगों के रहने के लिए एक अलग जगह बना दी जाती है, जो कि एक काफी बड़ा रेगिस्तानी इलाका था। और जो लोग बगावत करते हैं उन लोगों को बैड बैचर्स कहा जाता है। उनकी पहचान के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है। वहीं उस एरिया में दो ग्रुप होते हैं, एक नॉर्मल इंसानों का ग्रुप, दूसरा कैनिबल्स का ग्रुप। कैनिबल्स यानी कि वो लोग जो इंसानों को ही मारकर खा लेते थे। फिर हम देखते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को लेकर आते हैं। यहाँ लगभग 5000 क्रिमिनल्स को इस एरिया में लाकर छोड़ा गया होता है। ये लोग वहाँ से भाग ना पाए इसलिए यहाँ स्टील की वॉल लगाई होती है। जिस लड़की को वहाँ पर लाया गया था उसका नाम अर्लिन होता है। अर्लिन जब आगे बढ़ती है तो वहाँ पर एक बोर्ड को देखती है जिसमें लिखा था कि इस एरिया में जिस इंसान के साथ जो भी हादसा होगा उसका रिस्पॉन्सिबल अमेरिका नहीं होगा। अर्लिन के पास एक पेज भी होता है जिसमें लिखा था फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। कुछ दूर आने के बाद अर्लिन को एक कार दिखाई देती है जो कि खराब थी। रेस्ट करने के लिए अर्लिन कुछ देर उस कार में बैठ जाती है। उसे ये पता नहीं चल पाता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन जब उसे इस बात का रियलाइज होता है तो काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो लोग अर्लिन को पकड़ लेते हैं। अर्लिन को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। असल में उसे दो फीमेल किडनैप करके अर्लिन को यहाँ लाई थी। वहीं ये फीमेल्स अर्लिन का हाथ काटने लग जाती हैं। हाथ के साथ साथ वो उसका पैर भी काट देती है खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो कैनिबल्स को इस रेगिस्तान में कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए वो लोग इंसान का ही शिकार करते थे। जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते थे। वहीं जो भी डेजर्ट में आता था तो कैनिबल्स उन्हें पकड़ लेते थे और उन्हें अपना खाना बना लेते थे। ये कैनिबल्स अपने आप को बिल्कुल फिट रखते थे, अपनी हेल्थ का काफी ख्याल रखते थे, जैसे मानो उन्हें चैंपियनशिप लड़नी हो। कैनिबल्स को जब भूख महसूस होती तो वो इंसानों को पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट पकाकर उसे खा लेते हैं। और अब अर्लिन भी उनकी विक्टिम बन चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि वो इन कैनिबल्स का खाना बनने वाली है। अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से भागना अर्लिन के लिए काफी मुश्किल था क्योंकि उसका एक हाथ और पाँव कट चुके थे। वहीं अर्लिन को एक आइडिया आता है, वो पूरी बॉडी पर वेस्ट मटेरियल यानी कि पॉटी लगा लेती है। नेक्स्ट डे एक कैनिबल लेडी अर्लिन को चेक करने आती है तो वो देखती है कि अर्लिन बहुत बांस मार रही थी। ये देखकर कैनिबल लेडी उसे आजाद कर देती है और अपने साथ खींचकर उसको साफ करने के लिए ले जाती है। फिर वो लेडी पानी लेने जाती है तब अर्लिन अपने पास एक रॉड छुपा लेती है और जब लेडी अर्लिन को क्लीन कर रही होती है तो अर्लिन उसी रॉड से उसका खोपड़ा फोड़ देती है और कैनिबल लेडी की मौत हो जाती है। अर्लिन क्रॉलिंग यानी कि घिसटते हुए वहाँ से भागने लगती है। आगे चलकर उसे स्केटिंग बोर्ड मिलता है के जरिए वो वहाँ से भाग सकती थी। ये रेगिस्तान काफी बड़ा होता है और अर्लिन थोड़ी दूर जाते ही थक जाती है और उसे भूख और प्यास लगने लगती है। अब अर्लिन बेहोश हो जाती है। वहीं पर एक आदमी था जो कि अकेला रहता था। वो ना ही कैनिबल ग्रुप का था ना ही कंफर्ट ग्रुप का। वो बूढ़ा था इसलिए अभी तक वो कैनिबल का शिकार नहीं बना था। ये आदमी अर्लिन को कैरेज में बैठाकर बहुत दूर ले जाता है और कंफर्ट तक पहुंचा देता है जहाँ कंफर्ट के लोग रहते थे। अर्लिन को वहाँ पर छोड़कर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 5 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें अर्लिन का एक घर होता है और अर्लिन का आर्टिफिशियल पैर भी होता है। कंफर्ट के लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट थी और यहाँ पर सारी चीजों की भी दुकानें थी। इसके फौरन बाद हमें एक कैनिबल फैमिली दिखाई जाती है जिसमें आदमी का नाम मियामी मैन होता है जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। मियामी मैन एक अच्छा पेंटर था जो उस वक्त अपनी बेटी का स्केच बना रहा था। मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसे उसने एक प्रिजनर बना के रखा होता है और वो उसे मार डालता है। डिनर करने के लिए वो उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो फैमिली रात का खाना खाती है। फिर हम देखते हैं कि अर्लिन अपने पैर और हाथ को खो देने की वजह से बहुत उदास होती है और अपने बॉडी के पार्ट्स को मिस भी कर रही होती है। वो ये सोचती है कि अगर उसकी पूरी बॉडी होती तो कितनी अच्छी लग रही होती। साथ साथ उसे कैनिबल्स पर गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि आखिर उन्हीं की वजह से वो ऐसी हुई थी। कैनिबल से बदला लेने के लिए वो एक गन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। कंफर्ट से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी होता है और वो दूसरे रास्ते को यूज करके वहाँ से निकल जाती है। मियामी मैन की वाइफ घर का कुछ सामान लेने का सोचती है इसलिए वो अपनी बेटी को भी ले जाती है। दोनों माँ बेटी पुराने सामान में कुछ ढूंढ रही होती हैं। अर्लिन कुछ दूर से उन्हें देख लेती है और उनके पास जाती है और उसे पता चलता है कि वो दोनों कैनिबल हैं, तो वो उन्हें मारने का डिसीजन लेती है। मियामी की वाइफ कहती है प्लीज हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अर्लिन उनकी एक नहीं सुनती बल्कि कहती है मैंने भी तुम कैनिबल से अपनी लाइफ की भीख मांगी थी, उन लोगों को तो मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया बल्कि मेरा एक हाथ ही काट दिया था। ये कहते ही अर्लिन मियामी की वाइफ को शूट करके मार डालती है। मियामी की वाइफ जब मर जाती है तो उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरी मॉम को क्या हो गया है क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रही है। उस बच्ची को देखकर अर्लिन को तरस आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो उस बच्ची को नहीं मारेगी। अर्लिन उस बच्ची को अपने साथ कंफर्ट एरिया में ले जाती है। इन दोनों को कंफर्ट जाते हुए वो
बूढ़ा आदमी देख लेता है। कम्फर्ट में उस बच्ची को एक रैबिट पसंद आ जाता है, इसलिए अर्लिन उस बच्ची के लिए वो रैबिट खरीद लेती है। बाद में अर्लिन उस बच्ची को अपने घर ले जाती है। शाम होने वाली थी और अभी तक मियामी की वाइफ और बेटी घर नहीं आए थे, इसलिए मियामी को फिक्र हो रही थी। मियामी मैन उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पुराना सामान पड़ा था। वो देखता है उसकी वाइफ की बॉडी को कौवे खा रहे हैं और उसकी बेटी लापता थी। उसको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ गई। सडन मियामी मैन की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो पुराने सामान के पास खड़ा होकर कुछ ढूंढ रहा था। मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और उससे पूछता है, आपने कहीं इसको देखा है? वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारी बेटी कहाँ है, पर तुम मेरा भी ऐसा स्केच बनाओगे। मियामी मैन झटपट उस आदमी का भी स्केच बना देता है। फिर उसके बाद वो आदमी मियामी को एक क्लू देता है और बेटी के स्केच पर लिख देता है फाइंड कंफर्ट, यानी उसका इशारा था वो कंफर्ट में है। रात में अर्लिन उस बच्ची को क्लब लेकर जाती है जहाँ पर कंफर्ट का सबसे रिच आदमी ड्रीम होता है। ड्रीम को वहाँ पर सब लोग अपना हीरो समझते थे क्योंकि वो पूरे कंफर्ट जोन में ड्रग सप्लाई करता था। और तो और ड्रीम कंफर्ट का मेयर भी होता है। ड्रीम सबको ड्रग्स देता है और अर्लिन भी ये ड्रग ले लेती है। इसी दौरान मियामी की बेटी का रैबिट उसके हाथ से छूट जाता है और वो उसे लेने के लिए जाती है। इसी कोशिश में वो बच्ची अर्लिन से काफी दूर चली जाती है। वो बच्ची ड्रीम के पास जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। अर्लिन उस बच्ची को ढूंढने लगती है पर अब अर्लिन के ऊपर ड्रग का असर होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रीम में आ गई हो और अपने आसपास उसे सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। अर्लिन उसे ढूंढते ढूंढते कंफर्ट से बाहर ही आ जाती है। अर्लिन का माइंड किसी और ही डायरेक्शन में चला गया था और उसे ये पता नहीं चल पाता है कि मियामी उसके पास ही खड़ा है। जब उसे होश आता है तो अर्लिन देखती है वो कंफर्ट से काफी दूर है। मियामी उसके पास ही खड़ा था और उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसके बिना वो चल नहीं सकती थी, यानी कि अर्लिन का आर्टिफिशियल पैर। मियामी उसको अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और पूछता है, इसको तुमने देखा है? अर्लिन कहती है, नहीं, मैंने इसे नहीं देखा है। यानी वो यहाँ पर अर्लिन झूठ बोल देती है। किसी भी कैनिवल को कंफर्ट में आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई कैनिवल कंफर्ट के पास भी आ जाता तो उसे शूट कर दिया जाता। इसलिए मियामी अर्लिन से एक डील करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन कंफर्ट एरिया से मेरी बेटी को ढूंढ के ला के दो, और उसे वार्न भी करता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी तरीके से ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। अर्लिन इस डील पर एग्री हो जाती है और फिर ये दोनों कंफर्ट के लिए चल पड़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक कैनिवल आदमी मिलता है जो मियामी से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें फ्यूल दूंगा लेकिन बदले में मुझे इस लड़की का पैर खाने को चाहिए। वो कैनिवल आदमी मियामी को धमकाता भी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर जबरदस्ती इस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। इसलिए मियामी इस बात पर एग्री हो जाता है और अर्लिन को उस कैनिबल को सौंप देता है। फिर वो आदमी अर्लिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मियामी उसकी तरफ एक नाइफ फेंकता है जो सीधा जाकर उस आदमी को लगता है। उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। मियामी उस आदमी का सारा सामान खुद रख लेता है और उस आदमी का एक हाथ भी काट कर रख लेता है डिनर करने के लिए। फिर वो दोनों कंफर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन रास्ते में ही तूफान आ जाता है। वहाँ पर हर तरफ रेती रेत छा जाती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए इन्हें स्टे करना पड़ता है। ये लोग वहीं पर टेंट लगाकर अपना समय गुजारते हैं। तूफान रुकते रुकते रात हो जाती है, इसलिए मियामी आदमी के कटे हुए हाथ को निकालता है और बढ़िया डिनर बनाता है। अर्लिन मियामी से पूछती है कि तुम कैनिबल यानी कि बैड बैचर्स कैसे बने? वो कहता है, जब मैं 16 साल का था तब मैं वोट के जरिए अमेरिका आ गया। अब अमेरिका में मैं अनऑथराइज्ड पर्सन था तो मुझे यहाँ पर कैनिबल बना के भेज दिया गया। अर्लिन का दिल मियामी के मजबूत डोले शोले देखकर पिघल जाता है और वो उसे लाइक करने लगती है। लेकिन तभी मियामी को कोई गोली मारकर इंसल्ट कर देता है। तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आ जाता है जो उसे कहता है कि वो उसके साथ चले। यहाँ पर अर्लिन सोचती है कि उसे मियामी के साथ रुकना चाहिए या उस आदमी के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन बाद में वो उस आदमी के साथ जाना ही प्रेफर करती है। वो कंफर्ट का आदमी था इसलिए वो कंफर्ट एरिया में आ जाती है, लेकिन कंफर्ट में आने के बाद उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। कंफर्ट में आकर वो खुश नहीं थी क्योंकि अर्लिन तो अब मियामी के प्यार में पागल थी। वो याद कर रही थी जब मियामी ने उसकी जान बचाई थी और उसका ख्याल रखा था, इसलिए वो फैसला करती है कि वो मियामी के पास वापस चली जाएगी और उसी के साथ रहेगी। अर्लिन उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे मियामी तो नहीं मिलता लेकिन उसकी नोटबुक मिल जाती है जिस पर वो स्केचेस बनाता था। अर्लिन उस नोटबुक को उठा लेती है और वापस कंफर्ट में आ जाती है। वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला उस डेजर्ट पर बैठा हुआ था। वो देखता था कुछ दूरी पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे होते हैं और वो समझ जाता है वहाँ पर कुछ ना कुछ है। पास जाकर वो देखता है कि मियामी बेहोश पड़ा हुआ होता है। वो मियामी की मदद करता है, मियामी को खिलाता है ताकि उसे थोड़ी ताकत मिले। दूसरी तरफ अर्लिन मियामी की नोटबुक देख रही होती है। इसमें डिफरेंट टाइप के स्केचेस बने हुए थे। उनमें से एक स्केच मियामी की बेटी का भी होता है। अर्लिन फैसला करती है कि वो किसी भी हालत में उस बच्ची को ढूंढ कर रहेगी। वो मियामी की बेटी का स्केच लेकर सारे कंफर्ट वालों से पूछती है कि किसी ने उसे देखा है क्या, लेकिन किसी ने भी उस बच्ची को नहीं देखा होता है। अर्लिन थक हार कर एक जगह पर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि कुछ लेडी ड्रीम के घर
घर से बाहर आ रही हैं। उनमें से एक लेडी के साथ मियामी की बेटी भी होती है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि ड्रीम ने मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लिया होता है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। अब आखिर अर्लिन को पता चल जाता है कि मियामी की बेटी कहाँ है, लेकिन वो सोचती है कि मैं उस बच्ची को कभी भी वापस नहीं ला सकूंगी क्योंकि ड्रीम बहुत पावरफुल है, उसके पास सारी अथॉरिटी है और वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। उसे एक आइडिया आता है और वो ड्रीम के पैलेस जाती है। अर्लिन कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह इस पैलेस में काम करना चाहती हूँ, जिस पर ड्रीम इस बात पर राजी हो जाता है। एक लेडी अर्लिन को एक रूम में ले जाती है जहाँ पर अर्लिन वॉशरूम का बहाना करके चुपके से नकली पाँव में से गन निकाल लेती है। वो उस लड़की को गन पॉइंट पर लाकर प्रिजनर बना लेती है। वो ड्रीम से कहती है कि अगर तुम इस बच्ची को छोड़ दोगे तो मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगी। वो लेडी ड्रीम की वाइफ थी, इसलिए ड्रीम को अर्लिन की बात माननी पड़ती है। अर्लिन, वो लेडी और बच्ची तीनों एक रिक्शे में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। कंफर्ट एरिया से बाहर आने के बाद अर्लिन उस लड़की को छोड़ देती है और फिर अर्लिन और वो बच्ची रेगिस्तान की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उसे मियामी मैन भी मिल जाता है जो बूढ़े आदमी की वजह से काफी बेटर हो गया था। अर्लिन उस बच्ची को मियामी मैन के हवाले कर देती है और मियामी से कहती है प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। मियामी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे काफी समझाता है। वो कहता है हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए मौत के सिवा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें किसी दिन डिनर बनाकर खा लेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है तुम अपने ग्रुप यानी कंफर्ट में चली जाओ। अर्लिन कहती है नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक कैनिबल हो, मुझे तुम्हारा प्यार और हथियार दोनों चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। मियामी की बेटी कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे नूडल्स खाने हैं ना कि गोश्त खाना है। अब वहाँ पर तो नूडल्स मिल नहीं सकते थे, इसलिए मियामी मैन उस रैबिट को मार डालता है और उसे वही खिला देता है। वो लोग हैप्पी हैप्पी अपनी लाइफ गुजारने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मेरे जिक्र के टुकड़ों, हमारे चैनल्स पर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हम लोग अभी कम मूवी अपलोड कर रहे हैं। प्लीज आप लोग हमारा साथ देते रहिए। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।